हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रही आपको लेकर, क्या कुछ ये सोच रहे थे। आज सुबह की फीलिंग्स पर ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये अपने द्वारा की गई गलतियों को याद कर रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार आपको धोखा दिया और थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। अगर ये थर्ड पार्टी को अपने जीवन में नहीं लाते तो आज आपका रिश्ता इनके साथ में बेहतरी की तरफ निश्चित रूप से चला जाता और आपके जीवन में वापस आने की इनकी संभावनाएं भी खुली होती। लेकिन इन्होंने अपनी खुद की गलतियों की वजह से इस रिश्ते को खराब कर दिया, झूठ बोल बोल कर। आपको जो दुख पहुंचा है उसके बारे में इनको एहसास हो रहा था। इनको ये भी लग रहा था कि आपके अंदर अब इनको लेकर कोई इमोशंस नहीं है। आप टिट फॉर टैट वाला नेचर लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर इनको लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये आपको अननेसेसरी परेशान करें या आपके जीवन में पुराने पैटर्न की तरह इन आउट करें तो आप इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपकी जो नाराज़गी वाली नज़र है, जो एटीट्यूड है, इससे ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, भयभीत है। इनको लगता है कि आप जब इनसे सवाल जवाब करेंगे तो ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे जैसा कि ये पहले कर पाते थे। यहाँ पर डेविल का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ये व्यक्ति रहा है, गलत तरीके से इन्होंने आपको जज किया है। आप इनके प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे और ये जो है एक टॉक्सिक डेविल इंसान रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ऑलमोस्ट अत्याचार हम कह सकते हैं वो किया है। इस बात का इनको एहसास हो रहा था। लेकिन आज भी ये व्यक्ति एक नकारात्मक भावना में जीते हैं, एक ईगो वाली भावना में जीते हैं। इनको लगता है कि मिक्स फीलिंग्स हैं इनकी। इनको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी पे हावी रहना ही रहना चाहिए, है ना। इनको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हैं, सक्षम हैं आप, और आपको इनकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, उल्टा आप ही दूसरों की मदद करने में सक्षम हो चुके हैं। पहले आपको इनके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हो सकता है इन्होंने आपको मेंटली इतना तोड़ा हो कि आप कैरियर में कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी आप बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में हैं और सुबह सुबह यही सोच रहे थे ये कि इन्होंने बहुत कम आंका आपको और अभी आप बहुत अच्छी तरह चमक रहे हो। अर्ली मॉर्निंग सो नहीं पाए, रात में भी इनकी नींद टूटती रही, परेशान रहे, सोचते रहे क्या हुआ, कैसे हुआ, चीज़ें कैसे ख़राब हुई, है ना। इनको तब तक आपको खोने का एहसास नहीं हुआ जब तक इन्होंने खो ही नहीं दिया। यथार्थ में जब इनने आपको अच्छी तरह से नहीं खो दिया तब तक इनको आपकी वर्थ पता नहीं चली। तो ये बड़े शॉक्ड, परेशान रहे कि अरे ये रिश्ता तो इतना ख़राब हो गया। अब उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कैसे क्या ख़राब हो गया। ठीक है, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि इनको अपनी जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए था। आपने तो ये चिंतन और अकेलापन, एकांत में रहना शुरू कर दिया है, लेकिन इनको इस स्थिति का अभी इंतज़ार है जहाँ ये खुद को पहचान सकें, जान सकें। इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करना चाहिए क्योंकि ये अनिद्रा की समस्या से परेशान है, नींद नहीं आती, इनको परेशान रहते हैं, शांति की खोज में है ये। तो एक विज़न इनके दिमाग में चलता है कि ये चुपचाप बैठकर ध्यान कर रहे हैं, एक्चुअल में ये नहीं कर पाते। यहाँ पर ये आपको किसी गिफ्ट की सूरत में, किसी तोहफे की सूरत में कुछ देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि निकट जो वैलेंटाइन डे आएगा उस पर आपको कुछ देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर सवाल यही है कि ये कैसे आएँ।
इनको लगता है कि आप इनके किसी भी ऑफ़र को स्वीकार नहीं करना चाहते, आप सिंगल एनर्जी में मस्त हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंगलहुड को एन्जॉय कर रहे हैं और आपको अपने मन का प्यार बार-बार ठेस पहुँचने के कारण अब किसी को नहीं देना है। ये इनकी फीलिंग्स रही सुबह की। इनकी सुबह की फीलिंग्स में यहाँ पर ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो, है ना? इनके बर्ताव के कारण, इनकी हरकतों के कारण आपने समाज में बहुत कुछ सामना किया है। गलत लोगों का जीवन में बहुत ज़्यादा आपके दबदबा रहा है और इसके लिए ये व्यक्ति और इसकी हरकतें ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने अपनी हरकतों के कारण समाज में दूसरों को मौका दिया कि वो आपके ऊपर उँगली उठाएँ, है ना? और आप अकेले ही संघर्ष करते गए। जो भी परिस्थितियाँ निर्मित हुई, इनको पता चल रहा है कि इनके कारण निर्मित हुई और आपने वो संघर्ष अकेले किया, उस टाइम पर ये आपको सपोर्ट में नहीं थे। तो ये सब चीज़ें आज इनको सुबह याद आ रही थी और इनको ऐसा लग रहा था कि इतना कुछ टॉक्सिक होने के बाद, है ना, जब समाज में, परिवार में जब इनके सपोर्ट की ज़रूरत आपको थी, उस टाइम पे इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इन सब चीज़ों के बाद, इतना दुख दर्द भोगने के बाद भी आप इनके साथ शायद रहते, लेकिन इन्होंने ये जो आपके साथ किया, ये जो बर्ताव आपके साथ किया कि किसी और पर्सन को भी आपकी ज़िंदगी में लाके आपको हर्ट करते चले गए, लेकिन इस लेवल पर जब ये पहुंच गए तो फिर आपने इनको माफ़ करने से इनकार कर दिया है। आपने कहा है कि ठीक है, बाकी सब तो सुख दुख चलते हैं, लेकिन तुमने ये जो मेरे साथ किया है इसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, ठीक है ना? एज़ ए पर्सन, एज़ ए पार्टनर तुमने मेरा इंसल्ट किया है, अपमान किया है, मुझे लेट डाउन फ़ील कराया है, मुझे ऑप्शन की तरह फ़ील कराया है, तो इस स्थिति को तो मैं किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि मुझे तुम एज़ ए पार्टनर ही अगर वैल्यू नहीं दे सकते, एज़ ए पर्सन ही अगर वैल्यू नहीं दे सकते, अगर मेरा मूल्यांकन आप दूसरों से कंपेयर करके करते हो किसी दूसरे पर्सन से, तो फिर मेरा आपके जीवन में क्या महत्व रह गया? फिर आप क्यों मेरे को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से आपका कोई बेनिफिट है। इस तरह से आपका ये जो है आपका जो मन टूटा है, इनको पता है, इनको समझ में आ गया है कि आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है ऑप्शन की तरह रहने की, तो आपने इनको छोड़ा है। और इस बात का इनको आज सुबह-सुबह एहसास हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो इनकी गलतियों का परिणाम है। आपने तो बहुत सहन किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, उसके बाद इस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। यही सोच-सोच के आज सुबह इनकी नींद खुल गई और ये परेशान थे और कोई योजना बना रहे हैं कि ये आपके पास आ सकें, है ना? और आपको कुछ ऑफ़र दे सकें। 2 कार्ड और निकालूँगी। इनको लगता है कि आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान अपने फाइनेंस पर, करियर पर और पैसा कमाने पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने पर है। आपका इनके प्रति कोई लगाव, रुझान नहीं है और आप इनसे बिल्कुल दूर होकर अपने जीवन को बेहतर बनाने पे ध्यान दे रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को सोच-सोच के ये व्यक्ति आज परेशान थे और आपकी तरफ आने का ये प्लान बना रहे हैं, मन में ख़्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनको लगता है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।